प्रयागराज में नाबालिग दलित लड़की का अपहरण कर करवाया गया धर्म परिवर्तन। प्रयागराज में एक नाबालिग दलित लड़की का अपहरण कर केरल ले जाने और उसका धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। आरोप है कि लड़की को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की साजिश रची गई थी। लड़की को प्रयागराज से अगवा कर पहले दिल्ली और फिर केरल ले जाया गया, जहां उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया और उसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज से जोड़ने की तैयारी भी थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। कई अन्य संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें अब रवाना हो गई हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा ने बताया, मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस ने लड़की को केरल से बरामद कर लिया और उसे परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में, और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई, और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुँचाया इलाहाबाद तक। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने, उसके बाद ले गई दिल्ली पहुँच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। पुलिस हमारे लड़की के बरामद लेके आई थी। दिनांक 28 जून को थाना फूलपुर पर ग्राम लिलहट निवासिनी श्रीमती गुड्डी देवी द्वारा एक तहरीर थाने पे दी गई, जिसमें उनके द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 8 मई को लिलहट की ही रहने वाली दरकशा बानो पुत्री मोहम्मद इस्माइल उम्र 19 वर्ष द्वारा पहला फुसाद कर व पैसों का प्रलोभन देकर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया तथा इस संबंध में थाना फूलपुर पर सूचना देने पर अज्ञात नंबर से फ़ोन करके गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता के घर पर जाकर उससे वार्ता की गई तथा घटनाक्रम और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता के आवास पर सुरक्षार्थ पुलिस बल लगाया गया है। जांच से ये निकलकर आया कि 8 मई को दरकशा बानो नाबालिग लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से पहला फुसलाकर वह प्रलोभन देकर घर से लेकर गई, जिसमें उसका साथ मोहम्मद कैफ निवासी फूलपुर ने दिया, जो उनको मोटरसाइकिल से प्रयागराज जंक्शन तक छोड़ने गया। इस दौरान कैफ ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की भी घटना की थी। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा बानो नाबालिग लड़की को अपने साथ दिल्ली लेकर गई, फिर वहां से केरल में त्रिशूल तक लेके गई। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरकशा बानो द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। यह सब देखकर वह घबरा गई तथा वहां से किसी तरह से बचकर भागी और रेलवे स्टेशन त्रिशूर पर पहुंची, जहां पर स्थानीय पुलिस द्वारा उसको देखा गया और उसके परिजनों को सूचित किया गया और CWC केरला में रखा गया। सूचना प्राप्त होने पर परिवारजनों द्वारा थाना फूलपुर पुलिस के सहायता से लड़की को केरल से वापस घर लाया गया और थाना फूलपुर पर 28/6/25 को कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें नामित आरोपी दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ निवासी थाना फूलपुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि आरोपी दरकशा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। इस संबंध में और आरोपों के संबंध में सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। मुकदमे में वांछित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारियों के लिए टीम का गठन किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पीड़िता को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर CWC प्रयागराज में दाखिल कराया गया है। दरकशा बानो के जो गैंग है उसके
सदस्यों और उसके क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करने हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है जो इसमें गहनता से जांच करेंगे।